व्हील ऑफ मेडिटेशन, व्हील सेंटर हब। इसके 4 हिस्से हैं, 4 सेक्शन। कुछ लम्हे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। पहिया गाड़ी और बस का स्पोक हब सेंटर। इस पहिए के 4 सेक्शन हैं। ये 4 सेक्शन नुमाइंदगी करते हैं आपकी जिंदगी की, आपकी सोच, आपका जिस्म, आपके जज्बात, एहसासात, ख्यालात। तो पहला खाना, उसमें तवज्जो मरकूज करें। इस खाने का तल्लुक वासे खमसा से है। आप इस पर तवज्जो दें और गौर करें, आपने आज क्या क्या देखा, क्या क्या शक्लें देखी, गाड़ियां देखी, किस किस को देखा, क्या क्या रंग देखे, क्या क्या चीजें देखी, कहाँ कहाँ देखा, सड़कें देखी, कोई डॉक्यूमेंट पढ़े, क्या क्या देखा, कोई किताब देखी, क्या क्या देखा आज आपकी आंखों ने। नंबर 2 पे आज के दिन क्या क्या आवाजें सुनी, वॉइस और साउंड यू हेयर टुडे। लोगों से बातें की होंगी, आपकी आवाज और आप क्या क्या बोले थे। गाड़ियों की आवाज, परिंदों की आवाज, टीवी की आवाज, रेडियो सुना, मोबाइल पर कोई वीडियो देखी, टीवी पर कोई प्रोग्राम देखा और उसकी आवाज याद करें, क्या क्या आवाजें आज आपने सुनी। अब नंबर 3 पे खाने पे क्या नोश फरमाया, आज क्या क्या जायके आपने चखे। सुबह का नाश्ता क्या था, दोपहर का खाना, शाम की चाय और मशरूब पिया हो, उसके जायके के बारे में तस्वर करें। आज के जायके के बारे में क्या क्या जायके आपने चखे, याद करें। नंबर 4 किसी किस्म की खुशबू या बदबू सेंस की है, आपने कोई परफ्यूम लगाई हो, आपको बू या खुशबू याद करें। खाने की खुशबू याद करें, लोगों से मिले हैं, लोगों से भी एक बू या खुशबू आती है, याद करें। नंबर 5 किन किन चीज़ों को छुआ, टच किया है। अगर खाना बनाया होगा तो मुख्तलिफ बर्तन को टच किया होगा, गोश्त हो, दाल हो, चावल हो, उसको छुआ होगा। घर से बाहर गए होंगे तो क्या क्या छुआ होगा। गाड़ी में, मोटरसाइकिल में किसी से हाथ मिलाया होगा तो क्या क्या छुआ है। नंबर 2 अब इस पहिए के दूसरे सेक्शन में आए। इसका तल्लुक आपकी बॉडीली सेंसेशन से है। आप अपने जिस्म पर तवज्जो दें, आपकी हार्ट बीट क्या है, जिस्म में कोई टिंगलिंग सेंसेशन है, कोल्ड है या हीट है। सर से पैर तक पूरे जिस्म को स्कैन करें, कोई सख्ती है, जिस्म में कोई गर्मी है, कोई ठंडक है, कहीं नमनेस है, क्या आपके सारे मसल्स रिलैक्स हैं या स्टिफ हैं। कहीं सर से पैर तक पूरे जिस्म को बारी बारी सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है सुकून के साथ और कुछ नहीं करना। अब इसके तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे सेक्शन में आपकी मेंटल एक्टिविटी का है। आपकी सोच फीलिंग्स को पैदा करती है। तो आप इस खाने में देखें आपकी उम्मीदें, चाहते, आपके खौफ, आपके वसवसे, आपकी यादें, आपकी यादाश्त, आपके रवैये, क्या क्या चीजें, आपके बिलीव्स भी हो सकते हैं। अगर आप चंद चीजों में थोड़ा सा जायजा लें एज एन ऑब्जर्वर और कुछ नहीं तो सिर्फ देख रही हूं, मेरी मेमोरी में क्या क्या है, मेरे बिलीव्स में क्या क्या है, मेरे रवैये क्या क्या है, मेरी ख्वाहिशात क्या क्या है, मेरी उम्मीदें क्या क्या है। जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। सब कुछ एक वक्त में नहीं आ सकता, कहीं घंटों चाहिए इसके लिए।
लेकिन जो कुछ इस वक्त आपके ज़हन में आ सकता है, उनमें से जो अब मैं सेंस कर सकते हैं, ख्वाहिशात हैं, बिलीव्स क्या क्या हैं, आपको गुस्सा आता है, माफ़ कर देने की सलाहियत है, नरम दिल है, आप जेनरोसिटी रखते हैं या आप में जेनरोसिटी है, या आप दरिया दिल हैं, इन सबको एज अ ऑब्जर्वर देखें आपकी क्या बॉडीली सेंसेशन है, आपकी मेंटल एक्टिविटी क्या है, जस्ट एज एन ऑब्जर्वर। चौथा खाना इस पहिए का, इसका ताल्लुक इंसानों से है। चाहे माँ बाप हों, बहन भाई हों, बीवी हो, शोहर, पड़ोस में हो, लोगों के साथ अगर आप काम करते हैं तो ऑफिस में, बिजनेसमैन हैं तो कस्टमर हैं, क्लाइंट्स के साथ, फिर आपके रिश्तेदार दूर दराज के हों या करीब के रिश्तेदार, उन सब के बारे में आप कोशिश करें जितना ऑब्जर्व कर सकें अपने ज़हन में इन रिश्तेदारों को और उनके तल्लुकात कैसे हैं, उन सब के साथ याद करें। याद रहे सिर्फ एक एन ऑब्जर्वर है, आप देख रहे हैं दूर से उन तमाम रिश्तों को जिनके साथ आप मुंसलिक हैं, फैन है, फ्रेंड्स हैं। इस मेडिटेशन का पर्पस ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती, ना हमें अपनी बॉडीली अवेयरनेस होती है, गुस्सा, नफरत, चाहे प्यार, मोहब्बत, ना हमें अपनी सेंसेशन की जो इमोशनल सेंसेशन है हमारी बॉडी में, उनकी अवेयरनेस नहीं होती। ना हमें ये पता होता है खाना हमने खाया इसका जायका कैसा था, अगर हम बाद में रिकॉल करें तो हमें याद नहीं होता। लोगों से बातें की हैं तो आवाज़ें कैसी थी, लबो लहजा कैसा था, जुमले कैसे थे, तमाम चीज़ें याद नहीं रहती। ना हमें पता होता है हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे ख्वाब क्या हैं, हमारे सपने क्या हैं। समहाउ हमारे इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं, एक सिमत ले जाते हैं, मगर हमें कंट्रोल नहीं होता। इस मेडिटेशन से आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कंट्रोल आएगा कि हर काम करने से पहले और हर फैसला करने से पहले एक लम्हे के लिए रुक जाएंगे और अपने जज्बात की बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे, अक्ल और दानिश की बुनियाद पर फैसला करेंगे। इस मेडिटेशन का नाम व्हील ऑफ माइंड है, ज़हन का पहिया है, और इसको आप हर दिन रोज़ाना रात को सोने से पहले करें, और इसको जितने दिन कर सकते हैं आप 21 दिन तक करें, एक हफ्ता करें, ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले। फिर आप अपनी पूरी चारों जो सेक्शन इसके उसकी अवेयरनेस आ जाएगी और आप माइंडफुलनेस में रहेंगे, और ये मेडिटेशन माइंडफुलनेस के लिए बहुत बेहतरीन है।